और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बारिश और बाढ़ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड तक मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। प्रयागराज में गंगा जी, यमुना जी पूरी तरह से उफान पर हैं। संगम क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वाहन चलाने के लिए भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो अब लोगों ने नाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते गंगा जी के जलस्तर को लेकर घाटों पर गंगा पाथवे चढ़ गया। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से उफान पर है। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन खतरे में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। नदी नालों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर मटकों और ट्यूब के सहारे उफनती नदियां पार करने को मजबूर है, तो कहीं लापरवाही सीधे हादसों को दावत दे रही है। तस्वीरें देखिए। भिंड के नदरौली गाँव में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण मटके और ट्यूब के सहारे वैशाली नदी पार करने को मजबूर है। तो मंडला के करे गाँव में भी तेज बहाव के बीच ग्रामीण छोटे पुल से उफनता नाला पार करते नजर आए। वहीं उमरिया में यही लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। भदार नदी पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया और उनकी मौत हो गई। वहीं रीवा में बाढ़ के पानी में गौवंश को ढकेलने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर 10 फीट से ज्यादा लंबा मगरमच्छ रहवासी इलाके में पहुंच गया, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू कर वापस नदी में छोड़ दिया। भिंड की यह तस्वीर देखिए, जो हैरान करने वाली है। नदरौली गांव में पुल न होने की वजह से ग्रामीण मटके और ट्यूब के सहारे उफनते वैशाली नदी पार करने को मजबूर है। जरूरी सामान लाने के लिए ये जानलेवा सफर इनकी मजबूरी बन चुका है। गांव और बाजार के बीच पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीण जरूरी सामान लेने के लिए नदी पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मंडला के करे गाँव का है, जहाँ तेज बहाव के बीच ग्रामीण छोटे पुल से नाला पार करते नजर आए। बारिश के चलते कुकरा नदी उफान पर है। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन लगातार लोगों से उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील कर रहा है, लेकिन ये लापरवाही कई जगहों पर भारी पड़ गई। उमरिया की भदार नदी पार करते समय 37 वर्षीय जितेंद्र द्विवेदी तेज बहाव में बह गए और उनकी मौत हो गई। सलैया और पड़वार गांव के बीच पुल नहीं होना इस हादसे की बड़ी वजह बना। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं रीवा से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ के दौरान एक शख्स मवेशियों को उफनती नदी में ढकेलता नजर आया। वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बिल्लू सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने नदी में बह रहे सभी गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इधर छत्तीसगढ़ में भी बदरा जमकर बरस रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत उत्तर और मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के चलते मनेन्द्रगढ़ में जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। गोहडारी नदी पर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन ने रास्ता 20 सितंबर तक बंद कर दिया है, जिससे लोगों को 20 किलोमीटर की जगह 47 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में रविवार दोपहर हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। तेज बारिश के चलते सड़कें पानी में लबालब हो गई और कई जगहों पर लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते झमाझम बारिश में बदल गई। लगातार बारिश के कारण यूपी की संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो गंगा जी और यमुना जी दोनों ही उफान पर हैं। संगम क्षेत्र, जहां कुंभ मेला और माघ मेला आयोजित होता है, पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सड़कों पर नाव चल रही है और हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
नगरी प्रयागराज में इन दिनों गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो जल समुद्र सा नजर आ रहा है। आप इधर देखेंगे, यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी और अब यहाँ पर नाव चल रही है और ये सामने आरती स्थल है। आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुका है, बस कुछ सीढ़ियां यहाँ पर बची हैं, जलमग्न हो चुका है। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि हरिहर गंगा आरती स्थल है, वो भी डूब चुका है। नावों को बांधकर यहाँ पर संगम बनाया गया है और उसी पर लोगों को ले आकर नाविक जो है वो स्नान करा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि वहां पर शंकर विमान मंडपम है, वहां पर आप देख सकते हैं कि उसके सड़क तक वहां तक पानी पहुंच गया है। और दूसरी ओर यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सभी सीढ़ियां लगभग अब पानी में डूब गई हैं। अगर 1 से 1.5 फीट यानी 2 फीट तक भी अगर पानी बढ़ता है तो बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर में अब पानी प्रवेश कर जाएगा। तमाम आप ये पेड़ देख रहे होंगे, ये पेड़ लगभग डूब चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या जलस्तर है। उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर सामने आई, जहां पर गंगा जी और सरयू जी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और जिसका असर आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगा है। यूपी के बांदा में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से 36 गांव प्रभावित हो गए हैं। यूपी के सोनभद्र में पानी के तेज बहाव में एक शख्स बहते बहते बच गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस दौरान एक शख्स का संतुलन बिगड़ा और तेज बहाव पानी में बहने लगा। लोगों ने उसे बचा लिया। बिहार के पटना में गंगा जी का जलस्तर अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गया है। घाटों और गंगा पाथे पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और आवाजाही पर इसका साफ असर हो रहा है। उधर त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश की वजह से अगरतला और पश्चिमी त्रिपुरा के निचले इलाकों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। कई घर पानी में डूब चुके हैं। आना जाना मुश्किल हो गया है। एसडीआरएफ की टीम्स को भेजा गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना जी के तेज बहाव में एक मजदूर फंस गया। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री रोड पर स्नान के दौरान एक शख्स का पैर फिसल गया और वो नदी के तेज बहाव में बहने लगा। नदी के बीच एक चट्टान पर जाकर उसने शरण ली और सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उस शख्स को बचाया। उत्तर भारत में मानसून का प्रकोप अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड तक, बिहार तक भारी बारिश और बाढ़ के से हालात हैं। वाराणसी में घाट डूबने लगे, छतों पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियों का जो मर्यादा तोड़ना है वो काल बनकर लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। कुदरत के इस रौद्र रूप की तस्वीर एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में भी मॉनसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब तक भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के 13 जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर अब अंतिम संस्कार छतों पर करने पड़ रहे हैं, तो वहीं प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी छतों पर ही कराई जा रही है। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। पानी प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंच चुका है और सुरक्षा के मद्देनजर नागवासुकी मंदिर का घाट बंद कर दिया गया।
इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आम तौर पर जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर शाम को मौजूद होते हैं और यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये पैन करके आपको दिखाऊं तो हर तरफ आपको गंगा का ही पानी दिखेगा, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है प्रयागराज में। दूसरी तरफ सावन का महीना है और यहाँ पर आप देखिए प्राचीन श्री नाग वासुकी मंदिर है। गेट को बंद कर दिया गया है, यानी जो घाट के तरफ का गेट है उसे बंद किया गया है मंदिर का, कि ताकि कोई दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, उसके मद्देनजर यहाँ पर गेट को बंद किया गया। और बिहार के पटना स्थित दानापुर दियारा इलाके में बाढ़ का पानी फैल रहा है। गांव के बाहरी हिस्सों में पानी घुसने और रास्तों पर जलभराव से जनजीवन थम गया। यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ाने जाने वाले कई शिक्षक रास्तों में पानी भरा होने के कारण वापस लौटने को मजबूर है। कई जगह नदी किनारे कटाव शुरू हो गया। हम मौजूद हैं पुरानी पानापुर के दियरा क्षेत्र में और दियरा क्षेत्र में गंगा का बाढ़ का पानी निचले स्तर पर घुस चुका है और बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पीपा पुल जो दूसरी तरफ पुरानी पानापुर है वहां पर जो है ये पानी घुसा हुआ है। यहाँ पे जो है महिलाएं हैं और जो लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि पानी अभी किस इलाके तक पहुंचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, दुकानों के आगे तक ये पानी भर चुका है। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश ने पहाड़ी रास्तों की कमर तोड़ दी है। मसूरी देहरादून हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खिसक गया। लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर मरम्मत काम शुरू किया। फिलहाल छोटे वाहनों को आने जाने की अनुमति है, जबकि भारी वाहनों पर रोक है। अधिकारियों के मुताबिक इस रास्ते को पूरी तरह बहाल होने में 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरावने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का हिस्सा दरक कर नाले में जा गिरा। मलबे के गिरने से नाले के पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पानी की लहरें करीब 30 फीट ऊंची उठती दिखाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में भारी दहशत फैल गई। गनीमत रही कि मलबा खाली जगह गिरा, जिससे किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब के मोहाली से लापरवाही और खतरे की बड़ी बानगी सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच उफनती सड़क पार करने की कोशिश कर रही भैंसों से भरी एक पिकअप गाड़ी तेज बहाव में बह गई। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि गाड़ी को बचाने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद गांव का आपस में संपर्क भी टूट गया।